नमस्कार स्टूडेंट। आज हम सेमुसी बुक का क्लास 10th का तृतीय पाठा व्यायाम सर्वदा पद्य भाग 2 अर्थात प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। पहले भाग 1 में हमने उसका अर्थ देखा था अन्वय सहित। आज हम उसका प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है, कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। कैसा कर्म को व्यायाम कहा जाता है। शरीर आयस जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। शरीर के श्रमजन्य कर्म को, परिश्रम वाले कर्म को व्यायाम कहा जाता है। व्यायाम किम उपजायते। व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीना सहिष्णुता आरोग्यम च व्यायामात् उपजायते। श्रम क्लम मतलब थकान, पिपासा प्यास, उष्ण मतलब गर्मी, शीत आदि सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, आरोग्य अच्छा स्वास्थ्य व्यायाम से उत्पन्न होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जरा कस सकाशम सहसा न समधि रोहती। जरा मतलब बुढ़ापा, कश किसका सामने अचानक नहीं आता। किसके सामने बुढ़ापा, किसके सामने अचानक से नहीं आता। जरा व्यामिना जनस्य सकाशम सहसा न समधि रोहिता। तो कैसे के जगह में क्या आ जाएगा, व्यामिना मतलब व्यायाम करने योग्य लोगों के समक्ष है ना, जनस्य। जरा व्यामिना जनस्य सकाशम सहसा न समधि रोहिती। व्यामिना जनस्य मतलब व्यायाम करने वाले लोगों के सामने अचानक से नहीं आता बुढ़ापा। उसके बाद है, कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। किसके विरुद्ध भोजन भी पच जाते हैं, है ना। तो किसका, व्यायाम कुरुतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। व्यायाम, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, रोज व्यायाम करता है, उसके विरुद्ध भोजन भी पच जाते हैं। कीता बलेन व्यायाम कर्तव्या। किस बल से व्यायाम करने चाहिए। बलस्य अर्धेन बलेन व्यायाम कर्तव्या। आधे बल से, बलस्य अर्धेन बस लिखना है कीता की जगह में, तो आधे बल से व्यायाम करनी चाहिए। अर्ध बलस्य लक्षणम किम। आधे बल के लक्षण क्या है। व्यायाम कुर्वत् जंतो हृदय स्थाने स्थितः वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते ततएव अर्ध बलस्य लक्षणम। व्यायाम कुर्वतः जंतो, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, जो मनुष्य व्यायाम करता है, हृदय स्थान स्थ व्यायाम करते हुए हृदय के स्थान से वायु हवा जो है वह मुख तक आ जाता है। वक्त्रम मतलब मुख तक, प्रपद्यते मुख तक आ जाता है, वह आधे बल के लक्षण होता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे यथा दिया हुआ है, व्यायाम डेस हीनम अपि सुदर्शनम करोति। गुण दिया हुआ है, तो गुण का तृतीया विभक्ति क्या हो जाता है, गुणः हो जाता है ना। गुणः बहुवचन, गुण का तृतीय विभक्ति का बहुवचन गुणः हो जाता है। उसी प्रकार से हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो डेस व्यायाम कर्तव्य बलस्यार्ध दिया हुआ है ना, तो पुल्लिंग शब्द है बलस्यार्ध, तो यहाँ पर बालक के समान चलेगा तो बलस्यार्धेन हो जाएगा। डेस सदृशम किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न अस्ति। तो व्यायाम दिया हुआ है, व्यायाम, तो ये भी बालक के जैसे चलेगा, तो तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा, व्यायामेन। ठीक है। डेस विना जीवनम ना अस्ति। विद्या दिया है, तो विद्या स्त्रीलिंग है, ये बालिका के समान जैसे चलेगा, तो विद्या का तृतीय विभक्ति क्या हुआ, विद्या, एक वचन है ना, तृतीय विभक्ति एक वचन विद्या होगा। यहाँ पर स डेस खंजा अस्ति, चरण दिया हुआ है, तो चरण पुल्लिंग जैसे बालक के जैसे चलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा चरणेन। उसी बस उपकारा नासिकया भोजनम जिघ्रति। नासिका दिया हुआ है, नासिका स्त्रीलिंग है,
है ना। तो ये बालिका के जैसे चल गया तो तृतीया विभक्ति क्या होगा, नासिकया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत पहला दिया हुआ है। शरीर से प्रश्न निर्माण करना है। ये जो अक्षर दिए हुए हैं उसकी जगह में हमको प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न निर्माण करना है। शरीर से आयास जन्म कर्म व्यायाम इति कथ्यते। शरीर से दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा कस्य, है ना। अर्य व्यामिनम न अर्दयन्ति। अर्य दिया, अर्य बहुवचन है ना। तो अरि मुनि जैसे चलेगा, अरि तो मुनि मुनि मुनिया, तो मुनि कह के होता है तो अर्या अरिया होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अर्या मतलब बहुवचन होगा तो ये के आ जाएगा। आत्महितेश भी सर्वथा व्यायाम कर्तव्य। आत्महितेश भी दिया है तो ये भी मुनि के जैसे चलेगा। आत्महितेश भी तो तृतीया क्या है, ये आत्महितेश भी तृतीया का बहुवचन है तो ये का भी हो जाएगा। आत्महितेश भी मतलब का भी हो जाएगा। व्यायामं कुर्वत विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। तो विरुद्धम दिया है तो विरुद्धम क्या है, विरुद्धम है, विशेषण शब्द है विरुद्धम। तो विशेषण शब्द है तो क्या हो जाएगा, कीदृशम हो जाएगा। गात्रा नाम सुविभक्तता व्यायाम संभवती। गात्रा नाम दिया है तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है तो कस्य कयो के शाम होता है तो यहाँ पर गात्रा नाम के जगह में क्या आ जाएगा, के शाम आ जाएगा। यहाँ आंसर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 षष्ठ श्लोक से भावम मिश्रित रिक्त स्थानानि पूर्य। 6वें श्लोक का भाव रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसे दिया है गरुड़स्य समीपे उर्गा न गच्छन्ति एवमेव व्यामिना जनस्य समीपम रोगाः न गच्छन्ति। व्यायाम वयोरूप गुणहीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति। गरुड़स्य गरुड़ के समीप सर्प नहीं जाते एवमेव व्यामिन उसी प्रकार व्यामिन मनुष्य के व्यायाम करने वाले मनुष्य के समीप रोग नहीं जाते। व्यायाम करने से क्या होता है, वयो आयु रूप गुणहीन भी यानी भी जन सुदर्शनम करोति। जन लोगों को भी सुदर्शन करना चाहिए। तो इसका भावार्थ है 6वें श्लोक का। अब देखिए उसके बाद है व्यायामस्य लाभः इति विषयम अधिकृत पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखत। एक अनुच्छेद लिखना है व्यायामस्य लाभ के बारे में, व्यायाम के लाभ के बारे में एक अनुच्छेद लिखना है। तो वहाँ अभी व्यायाम का हमने पूरा पार्ट चैप्टर पढ़ा है तो उसी के अनुसार से हमको एक अनुच्छेद लिखना है। शारीरिक बल प्राप्ति प्रमुख साधनम व्यायाम एक वर्तते। शारीरिक बल प्राप्ति के प्रमुख साधन व्यायाम है। स्वस्थ शरीरे एवं स्वस्थम मनः वसति। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, रहता है। व्यायाम एवं सर्वे जना स्वास्थ्यम बलम सुखम च लभन्ते। व्यायाम से सभी लोगों के स्वास्थ्य बल और सुख प्राप्त होते हैं। व्यायामी जना कदापि रोग युक्ता न भवति। व्यायामी लोगों को कभी भी रोग नहीं होते। शरीरस्य आरोग्यार्थम प्रतिदिनस्य व्यायाम अवश्यमेव करें। शरीर के स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद है यथा निर्देश उत्तरत। यथा निर्देश जो जैसे कहा गया है वैसा उत्तर देना है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम। यहाँ पर इस वाक्य में हमको विशेषण ढूंढना है। तो विशेषण क्या है, सुखम। सुखम है विशेषण तो यहाँ आंसर आ जाएगा सुखम। व्यायाधयो नो सर्पन्ति वैनतेयो अपि ओरगा। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रिया क्या है, नो उपसर्पन्ति। उपसर्पन्ति जो है वह क्रिया है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा उपसर्पन्ति। पुंभी आत्महिते से भी अत्र पुरुषे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। पुरुषे जो है वह किसके जगह में, इस वाक्य में इस शब्द में किसके जगह पुरुषे
का प्रयोग कर सकते हैं। पुरुषे मतलब पुरुष है ना, तो पुंभी, पुंभी मतलब भी पुरुष होता है, तो यहाँ पर पुंभी की जगह में हम पुरुष को प्रयोग कर सकते हैं। दीप्ता अग्नित्वम आलस्यम स्थिरत्वम लाघवम ऋजा इति वाक्यात गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखा। विपरीत पद लिखना है। गौरवम का विपरीत पद इसमें से ढूंढकर हमको लिखना है। तो ये इसमें लाघवम इसका विपरीत अर्थ होगा। गौरव का हल्कापन, लाघव मतलब हल्कापन, गौरव मतलब भारीपन, तो लाघव मतलब लाघवम इसका विपरीत पद होगा। न च अस्ति सदृशं तेन स्थल्य अपकर्षणम् अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो न च अस्ति नहीं, स्थल्यम अपकर्षणम है ना, तो तेन की जगह में हमको किस चीज़ की जगह में तेन का प्रयोग हुआ है। तो तेन किसकी जगह में, न च अस्ति सदृशम स्थल्यम अपकर्षणम। तो यहाँ तेन जो है वह तेन मतलब व्याम की जगह में प्रयोग हुआ है, तो व्याम का चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा व्यामाय, तो आंसर आ जाएगा व्यामाय। अब देखिए उसके बाद निम्नलिखित रिक्ता नाम अव्यय नाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। रिक्त स्थानों को पूरा करना, इस अव्यय को दे से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो यहाँ पर भरा हुआ है, तो सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, सदा व्यायाम करनी चाहिए। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा स सदा स्वस्थ तिष्ठति। यदा जब मनुष्य सम्यक रूप से हमेशा व्यायाम करता है तब वह सदा स्वस्थ रहता है। व्यायामेन असुंदरा अपि सुंदरा भवन्ति। व्यायाम करने से असुंदर भी सुंदर हो जाते हैं। अपि आएगा भी। व्यायामेन जनस्य सकाशम वार्धक्यम डेस न आयति। व्यायामीन लोगों को व्यायाम करने वाले लोगों को अचानक क्या नहीं आता, नहीं बढ़ता उसका वार्धक्यम सहसा न आयति, मतलब उसका मोटापा नहीं बढ़ता। व्यायामेन देश किंचित स्थौल्यकर्षणम नास्ति सदृशम। व्यायाम के समान कोई भी मोटापा दूर नहीं कर सकता। व्यायाम समीक्षे सदृशम मतलब समान ना। व्यायाम समीक्ष एव कर्तव्यम डेस व्याधाय आयन्ति। व्यायाम समीक्ष एव कर्तव्यम, व्यायाम के सामने व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम को देखकर करना चाहिए, अन्यथा व्याधाय आयन्ति, अन्यथा रोग हो जाएगा। व्यायाम को हर जगह मतलब सोच समझकर देखकर करना चाहिए, अन्यथा रोग हो जाएगा। यहाँ पर दिया है उदाहरण अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत। वाच्य परिवर्तन करना है, ये कर्म वाच्य दिया है और ये कर्तृ वाच्य में उसको चेंज करना है। तो हमारा नियम क्या है, कर्मवाच्य का नियम है, कर्मवाच्य में 3-1-1 का नियम लगता है। मतलब ये तृतीय विभक्ति लगता है और ये 1 मतलब प्रथमा विभक्ति लगता है और प्रथमा विभक्ति के अनुसार ये क्रिया लगता है। और इसमें ते इते अंते का प्रयोग होता है। अगर ये एक वचन है तो ते, और द्विवचन है तो इते, और बहुवचन है तो अंते का प्रयोग होता है। तो इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्मवाच्य का नियम होता है 1-1 का नियम होता है। मतलब प्रथमा द्वितीया और फिर प्रथमा के अनुसार ये इसी के अनुसार अगर ये एक वचन में रहेगा तो तीत, द्विवचन में रहेगा त, और बहुवचन में रहेगा तो अंति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आत्महितेश भी व्यायाम क्रियते दिया हुआ है। आत्महितेश भी का आत्महितेषणा हो जाता है। आत्महितेषणा व्यायाम का व्यायाम होगा द्वितीय विभक्ति, और आत्महितेषणा मतलब बहुवचन है तो कुर्वन्ति हो जाएगा। ठीक है। बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। बलवता का हो जाएगा बलवान, विरुद्धम अपि भोजनम का भोजनम ही होगा द्वितीय विभक्ति भी, और पच्यते का पच्यते हो जाएगा, क्योंकि ये चलिए पच्यते हो जाएगा। जने व्यामेन
कांति लभ्यते, जने व्यामेन कांति लभ्यते, है ना। तो यहाँ पर जन का जना हो गया, व्यामेन का व्यामेन हो गया, कांति का कांति, और लभ्यते लभंते हो जाएगा, ठीक है। ते इते अंते हो जाता है ना। तो यहाँ पर लब धातु जो है वह कौन सा धातु है, आत्मनेपद में चलता है ना। तो इसलिए लभंते हो गया। मोहनेन पाठ पठ्यते, मोहनेन का एक वचन हो जाएगा मोहन, पाठ का पाठम हो जाएगा, और यहाँ पर मोहन के अनुसार लगेगा तो मोहना एक वचन है तो पठती हो जाएगा। लतिया गीतम गीयते, लतिया लतिया का हो जाएगा लता, गीतम का गीतम ही होगा, द्विवचन भी, गीतम गीते गीतानि, गीतम गीते द्विवचन भी गीतम होगा, और गीत लता के अनुसार लता एक वचन है तो यहाँ पर गायती हो जाएगा। तो ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च पृथकम कृत्वा लिखत, पृथक करके लिखना है। तो यहाँ पर पथ्यतमा दिया हुआ है, पथ्यतमा तो प्रकृति और प्रत्यय को अलग करने हैं हमको। मूल धातु है पथ्य, पथ्य प्लस तम प्रत्यय लगा हुआ है पथ्यतमा में। सहिष्णुता, सहिष्णुता में सहिष्णु प्लस तल प्रत्यय लगा हुआ है। अग्नित्वम में अग्नि प्लस त्व प्रत्यय लगा हुआ है। स्थिरत्वम में स्थिर प्लस त्व प्रत्यय लगा हुआ है। लाघवम में लघु प्लस अन प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए इसमें अधोलिखित कृंदन पदेषु मूल धातुम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत, पृथक करके लिखना है मूल धातु को, मूल धातु और प्रत्यय को पृथक करके अलग करके हमको लिखना है। यहाँ लिया है कर्तव्य, कर्तव्य में क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। भोजनम, भोजनम में भूज धातु है और स्यन प्रत्यय लगा हुआ है। स्थितः में स्था आ प्लस स्थ धातु है और कत प्रत्यय लगा हुआ है। स्मृता स्मृ प्लस कत प्रत्यय लगा हुआ है। समीक्ष में सम प्लस इक्ष प्लस लय प्रत्यय लगा हुआ है। इक्ष धातु है और लय प्रत्यय लगा हुआ है। आक्रम्य में आ उपसर्ग है, क्रम धातु है और लय प्रत्यय लगा हुआ है। जननम में जन धातु है और ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है।